Hello everyone, this is शगुन कौल. वेलकम बैक टू ट्रिपल एस. लास्ट हमने जो वीडियो किया था उसमें हमने क्विज़ किया था आर्टिकल्स के ऊपर. आर्टिकल्स चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है. उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें गलती से मैंने ए आर्टिकल की जगह एन बोल दिया था, एन यूरोपियन बोल दिया था. तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट. उसमें जो आप सेंटेंस था उसमें ए यूरोपियन ही आएगा. यू की साउंड आ रही है य की, तो ए ही आएगा. ठीक है. अब हम इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है मॉडल्स. ठीक है, ये उसका पार्ट 1 है मॉडल्स का. इसमें हम सिर्फ बेसिक जो है मॉडल्स का, जो बेसिक रहता है कि मॉडल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, वो लर्न करेंगे, वो सीखेंगे. और कुछ एक दो स्ट्रक्चर्स देखेंगे मॉडल का कि हम उसको स्ट्रक्चर में सेंटेंस का जब हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं. और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो आज हम सिर्फ बेसिक पे ही काम करेंगे इसका. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. और उसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेरी करते रहते हैं नोट्स के लिए. तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ऑलिव बोर्ड से नोट्स ले सकते हैं. ठीक है, वहाँ से आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा. चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. मॉडल्स एक्चुअली है क्या? देखिए, मॉडल्स जो है ये वर्ब का ही एक पार्ट है. ठीक है, मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं दैट आर यूज्ड बिफोर मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस मीनिंग्स सच एज परमिशन. अगर आपको परमिशन मांगनी है तो आप मॉडल्स का यूज़ करते हैं. अगर पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ के होने की तो आप यूज़ कर सकते हैं. कि सर्टेनिटी है किस चीज़ को बहुत ज़्यादा, अगर आप बोल सकते हो नेसेसिटी है. सर्टेनिटी मतलब जब आप कोई चीज़ बहुत पक्की इरादे से आप बोलते हो, है ना, तब वैसा है. किसी चीज़ की नेसेसिटी है तो एक्चुअल में ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. देखिए, वर्ब जो होता है, वर्ब के बहुत सारे काइंड्स होते हैं. हम वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब का मतलब सिर्फ एक्शन वर्ड्स नहीं होता है. ठीक है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे वर्ब्स, अगर हम टाइप ऑफ वर्ब्स करने बैठेंगे तो बहुत वर्ब्स हो जाएंगे. ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है. ठीक है, रेगुलर है, इरेगुलर है, लिंकिंग वर्ब्स है, जेरेंड्स है, इन्फिनेटिव्स है, बहुत सारे हैं. ठीक है, तो वो वर्ब के आगे के टाइप्स बनते जाते हैं. तो जो मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं, मेन जो हम लोग मॉडल्स करते हैं, मॉडल्स का काम क्या होता है, वो हमेशा अकेला यूज़ नहीं होता. ठीक है, मॉडल हमेशा जो है वो मेन वर्ब के साथ यूज़ होता है. ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब एक्शन वर्ड, ठीक है, एक्शन वर्ड जो होगा उसके साथ मॉडल्स जो है वो यूज़ होते हैं. अकेला कभी भी यूज़ नहीं होगा. एरर हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा. ठीक है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली मैं बोल रही हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि आप कहीं पे भी मॉडल अकेला यूज़ नहीं करेंगे. उसके आगे आप मेन वर्ब हमेशा यूज़ करेंगे. तो जो 10 मेन वर्ब मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो कैन, और फर्स्ट है कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू. ये मेन 10 मॉडल्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं. ठीक है, इसके अलावा नीड टू और डेयर टू, तो ये एक दो और सेमी मॉडल्स उसको हम बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं डिफेक्टिव वर्ब्स भी बोल सकते हैं उनको, क्योंकि वो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो जाते हैं और वो मॉडल्स की तरह भी यूज़ हो जाते हैं. मीनिंग डिफरेंट हो जाता है उनका. मगर ये जितने भी आप वर्ब्स देख रहे हो ये सारे मॉडल्स हैं, और ये मॉडल के साथ, इनके साथ हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे. ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है जब भी आप ये 10 वर्ड्स कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इनके आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे और कोई भी वर्ब की फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि वर्ब्स, ये जो मॉडल्स हैं ये क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. ठीक है, देखिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से, कि ऑक्सिलरी वर्ब अगर मैं बोल रही हूँ मॉडल्स को तो एक्चुअली में वो क्या होते हैं. तो ऑक्सिलरी जो है ये हेल्पिंग, इसका मतलब होता है हेल्प करना, हेल्पिंग. ठीक है,
तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि मेन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। जब भी हम टेंसेस लिखते हैं, जब भी हम पैसिव एक्टिव पैसिव करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, सेंटेंस फ्रेम करते हैं, या फिर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो जब भी हम लोग टेंसेस कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं, तो उन सब के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है अलॉन्ग विद द मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब होता है जो एक्शन हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है कि वो अगर हम टेंस लिख रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगा ये बताने में कि किस टाइम पे वो एक्शन परफॉर्म हुआ, प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में था। वो पैसिव, अगर एक्टिव पैसिव कर रहे हैं तो किसके द्वारा किया, वो उसमें भी प्रेजेंट पास्ट का ही वो बताता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए हमें, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ता है एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव बनाने के लिए भी वो नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज़ होता ही होता है टेंसेस, पैसिव, क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स को, ऑक्सिलरी को आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो इसी तरह अगर हेल्पिंग मॉडल्स अगर ऑक्सिलरी है तो इसका मतलब मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, जो मेन वर्ब के साथ आते हैं। देखो जैसे ये है हेल्प, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो होते कितने हैं एक्चुअल में। ठीक है, देखो बी, ठीक है, बी एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मगर इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म है। जैसे कि बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। बेसिक वर्ब, बेसिक वर्ड जो है वर्ब वो क्या है, बी, बी ई बी। मगर इसके अंदर ही प्रेजेंट के लिए हम इज़ भी यूज़ करते हैं, हम एम यूज़ करते हैं और हम आर भी यूज़ करते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ बी की फॉर्म्स है। ठीक है, अब बी हर किसी के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बी को आई के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बी को ही के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो क्योंकि डिफरेंट प्रोनाउंस हैं, कोई सिंगुलर है, कोई प्लूरल है, कोई कैसा है, तो उनके साथ अलग अलग वर्ब हमने बनाए, इंग्लिश लैंग्वेज में है। आई के साथ हम लोग यूज़ करेंगे, आई के साथ हम लोग यूज़ करेंगे एम, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए हम इज़ यूज़ कर देंगे। ठीक है, ही, शी, इट, कोई इज़ के साथ हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, इज़ के साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं ही, शी, इट। ही, शी, इट के साथ हम लोग इज़ यूज़ करते हैं। आई के साथ हम लोग यूज़ करते हैं एम। वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल होगा जैसे चिल्ड्रन है, ठीक है, मेन है, विमेन है, ठीक है, इस तरह से उन सब के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आर, जो भी प्लूरल में होगा। ठीक है, सिंगुलर में होगा तो इज़ यूज़ करेंगे, कोई भी नाउन प्रोनाउन अगर सिंगुलर में है तो इज़ यूज़ करेंगे, प्लूरल में होंगे तो एम यूज़, सॉरी आर यूज़ करेंगे, और आई के साथ हमेशा एम ही यूज़ करते हैं। ठीक है ये इसका, ये बी की है, बी की प्रेजेंट फॉर्म है। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज़ होती है, एम होती है और आर होती है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरीज है, इज़, एम, आर, ये ऑक्सिलरी है। ठीक है, इसी तरह बी का पास्ट फॉर्म भी होता है वॉज, वर। इज और एम का पास्ट क्या हो जाएगा, वॉज, और आर का पास्ट क्या हो जाएगा, वर। यूज़ वही रहेगा, जहाँ पर इज एम यूज़ होते हैं उन्हीं के साथ वॉज यूज़ होगा। जैसे ही, शी, इट और आई के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग वॉज यूज़ करते हैं। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग वर यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब बात यही मैं कह रही हूँ कि ऑक्सिलरीज जो हैं, ठीक है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सारे आते हैं, इन्हीं के अंदर मॉडल्स भी आते हैं। ठीक है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, मैंने अभी तक आपको बताया ये सारे किसकी फॉर्म है, इनका बेसिक फॉर्म क्या है, बी। बेस अगर आपको ब्लैंक में कभी दिया होगा ना, आप जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे या फिर फिलअप्स करोगे, जो वो आते हैं, वो जब आप करोगे उसमें अगर कहीं पे आपको देखो, आपको ब्रैकेट में बी लिखा होगा, उसका आपको सही एक्यूरेट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। प्रेजेंट में होगा तो इज, एम, आर के अकॉर्डिंगली आप लिखोगे, पास्ट में होगा तो वॉज, वर के अकॉर्डिंगली आप लिखोगे। ठीक है, तो वो ब्रैकेट में आपको ये नहीं देंगे कि इज का पास्ट लिखिए या पास्ट टेंस में लिखिए या कैसे लिखिए, वो आपको बी ई बी ही देंगे।
ठीक है। तो वो आपको सेंटेंस रीड करना होगा जब फिलअप्स आएंगे, तो उसमें आपको सेंटेंस फिल करना है कि वहाँ पर पास्ट में बात हो रही है तो वॉज वर लगाओ, अगर प्रेजेंट की बात हो रही तो इज एम आर में से कुछ लगाओ, तो वो एक्चुअल में बी की ही फॉर्म्स होते हैं। दूसरा ऑक्सिलरी जो है वो है हैव, ठीक है। हैव मतलब होता है किसी चीज़ का होना, आई हैव अ पेन, ठीक है। मगर यहाँ पर ऑक्सिलरी जब होगा, जब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, तब इसका मतलब होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब जो काम अभी प्रेजेंट में या पास्ट में ख़त्म हो चुका है, जो काम हो चुका होता है, ठीक है। तो आई वी प्रेजेंट फॉर्म जो है पर हैव की, वो हैव होता है और हैज़ होता है, ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। हैव के साथ हम आई वी यू दे जो प्लूरल्स होते हैं सारे, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। आई एक्सेप्शनल केस है, आई जो है वो प्रेजेंट में हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज़ किया जाता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब ही हम ऐड करते हैं। अब है हैज़ जो है वो सिंगुलर है, ही शी इट सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। हैज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब है, हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है। जैसे नाउन जो होते हैं वो भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं ना, जैसे बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल है। इसी तरह वर्ब्स भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ठीक है। जैसे हैव और हैज़ में हैव जो है वो प्लूरल है और हैज़ जो है वो सिंगुलर है। तो हैज़ वाला सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ, प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ, ठीक है। और इसकी पास्ट फॉर्म होती है हैड, एक ही होती है। प्रेजेंट में दो फॉर्म है, हैज़ और हैव, मगर पास्ट में एक ही फॉर्म है हैड, जो हमेशा चाहे कोई भी पर्सन हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो कैसा भी हो, सबके साथ पास्ट में हैड ही लगता है। प्रेजेंट में प्लूरल्स के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज़, ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड ऑक्सिलरी है आपकी डू, ठीक है। थर्ड ऑक्सिलरी है आपकी डू के साथ डू है, डू की प्रेजेंट फॉर्म होती है डू और डज। प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, डू और डज। डू जो है ये सिंगुलर प्लूरल है और डज जो है ये सिंगुलर है। डू प्लूरल है और डज सिंगुलर है, ठीक है। तो इसी तरह से जो प्लूरल वाले वर्ड्स होंगे नाउन प्रोनाउन, वो उनके साथ हम डू यूज़ करेंगे। जो भी सिंगुलर होंगे नाउन, सिंगुलर होंगे प्लूरल होंगे, सॉरी सिंगुलर होंगे सारे, उनके साथ हम लोग डज यूज़ करेंगे। देखिए जैसे डू जो है वो किसके साथ यूज़ होगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ठीक है। और प्लूरल कोई भी नाउन है, हमने लिखा आंट्स, ये प्लूरल है तो इसके साथ हम डू ही यूज़ करेंगे। डू का मतलब होता है करना, ठीक है। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो कुछ किसी चीज़ के करने की बात होगी तो हम लोग डू यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आपके पास कुछ है, आई हैव अ पेन, आई हैव माई डिनर, है ना, जब आप कुछ करते हो, जब कुछ आपकी आपसे बिलोंग करती है, तो उसके लिए हम लोग हैव यूज़ करते हैं। और हैव का दूसरा यूज़ कहाँ पर होता है, जब हम टेंस में यूज़ करते हैं उसको ये बताने के लिए कि एक्शन जो है वो कोई भी काम जो है वो अभी ख़त्म हो गया, जस्ट ख़त्म हुआ है या पास्ट में ख़त्म हो चुका है, जो काम एक्शन हो चुका है उसको बताने के लिए भी, परफेक्ट टेंस को बताने के लिए भी हम लोग हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके। और डज जो है, डज सिंगुलर है तो ये सिंगुलर्स के साथ ही आएगा। ही भी सिंगुलर होता है, शी भी सिंगुलर होता है, इट भी सिंगुलर है। और कोई सिंगुलर नाउन, जैसे अगर हम आंट्स प्लूरल लिख रहे हैं तो एन आंट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, है ना। तो इसके साथ हम लोग डज यूज़ करेंगे। तो इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, डू और डज दोनों की पास्ट फॉर्म क्या होती है, डिड, DID डिड, ठीक है। डिड हमेशा पास्ट के लिए यूज़ होता है। और इसके साथ एक और बात, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये भी याद रखना। जब आप क्वेश्चन बनाते हो ना डिड के साथ, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सिलरी मैंने आपको तो पहला ऑक्सिलरी कौन सा हमने पढ़ा, BEB, उसमें इज एम आर सारे आया, ये देखिए, ठीक है। पहला ऑक्सिलरी पढ़ा हमने कौन सा,
BEB, BEB में क्या था, इज एम आर सारा हमने पढ़ा। दूसरा ऑक्सिलरी है हैव, उसमें हमने हैव हैज़ हैड पढ़ा कि हैव हैज़ प्रेजेंट के लिए और हैड पास्ट के लिए, ठीक है। उसी में डू भी आता है, प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड, ठीक है। और उसी ऑक्सिलरी का एक पार्ट कौन सा है, मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स में जो मैंने आपको बताया कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये जो 10 हैं ये सारे हमारे मॉडल्स हैं और इनको हम ऑक्सिलरी मॉडल्स भी बोलते हैं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, सॉरी। तो हम लोग ये भी क्या काम करते हैं, हेल्प करने का, मेन वर्ब को हेल्प करने का। किस में हेल्प करने का, ये बताने में कि सेंटेंस में हम लोग परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस में हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसी एक्शन के होने की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसी एक्शन की नेसेसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी एक्शन की हम लोग किसी को सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, कोई एडवाइस कर रहे हैं। तो जब इस तरह से परमिशन दे रहे हैं, पर पॉसिबिलिटी है, नेसेसिटी है, सर्टेनिटी है, ठीक है, डिटर्मिनेशन है, सजेशन है, एडवाइस है, तो जब ऐसे चीज़ें हैं सारी, तो उन सबको बताने के लिए हम लोग मेन वर्ब के साथ ये मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूँ, कैन जो है अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो कैन प्रेजेंट है, कुड उसका पास्ट है, विल प्रेजेंट है, वुड उसका पास्ट है, शैल प्रेजेंट है, शुड उसका पास्ट है, मे प्रेजेंट है, माइट पास्ट है। तो ये चारों प्रेजेंट पास्ट भी शो करते हैं जब हम इसको एज टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, टेंसेज में यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम एक्टिव पैसिव में यूज़ कर रहे हैं। तो ये सॉरी एक्टिव पैसिव में तो नहीं, टेंसेज में या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो ये पास्ट प्रेजेंट का काम भी करते हैं उधर। मस्ट और ऑट टू जो है ये एज इट इज़ ही रहते हैं। चलिए, अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है मॉडल्स को करते टाइम पे, कि मॉडल्स जो हैं वो कभी भी अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते, ठीक है। जब आप एज अ मॉडल यूज़ कर रहे हो, आप उसके साथ जब आप फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर रहे हो तो वो कभी भी अपना फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चेंज नहीं करते, ठीक है। कभी भी कैन को हम कैन्स ऐसे लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, विल को विल्स नहीं कर सकते, शैल को शेल्स नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, विल विल ही रहेगा, शैल शैल ही रहेगा, कैन कैन ही रहेगा, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगा, ये सब चेंज नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट, मॉडल्स जो हैं वो हमेशा यूज़ होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। मॉडल्स के साथ हमेशा आपने मेन वर्ब लगाना ही लगाना है, इसके अलावा अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडल्स जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं। मॉडल्स के साथ हमेशा क्या आता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है, दूसरा कोई वर्ब नहीं आता है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, ये कुछ नहीं आता है, सिर्फ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। अब देखिए हम ये एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। जब मैं आपको बोल रही थी कि मॉडल्स जो है वो हमेशा किसके साथ आते हैं, मेन वर्ब के साथ, तो मतलब अगर मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस गलत है, ठीक है। अब मैंने लिखा यू कैन हिम, यू क्या है, सब्जेक्ट, कैन हमने यूज़ कर दिया मॉडल, ठीक है। रुकिए, देखो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस, अब यू सब्जेक्ट क्या है, यू, मॉडल क्या है, कैन, आगे हमने लिखा है हिम, तो ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या, इसमें देखो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब आता है, इसमें मेन वर्ब ही नहीं है। किया क्या, यू कैन, तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो वो तो नहीं बताया। कैन यूज़ होता है आपकी एबिलिटी शो करने के लिए कि आप कितने एबल हो, आप क्या काम कर सकते हो। तो यू कैन, तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक्शन नहीं बताया है, मेन वर्ब नहीं बताया है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है, मॉडल है, मगर यहाँ पे जो इसके साथ मेन वर्ब चाहिए था वो ही नहीं है,
तो ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, मतलब अब जैसे सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वी शुड फूड, हमें चाहिए क्या, फूड। वी शुड का मतलब होता है जो काम आप कर, आपको करना चाहिए, मॉरल ड्यूटी है या फिर कोई भी ऑब्लिगेशन है ना, तो वी शुड। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वी शुड ईट, अब शुड क्या करना चाहिए, ईट करना चाहिए, खाना चाहिए। किसको खाना चाहिए, फूड को। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, ईट, तो वो ही नहीं है, वो मिसिंग है सेंटेंस में। तो मॉडल भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, मगर ये जो था ये नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या होगा, ये सेंटेंस भी गलत होगा। ठीक है, ये सेंटेंस भी गलत है, ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट था, मॉडल था, मगर आगे मेन वर्ब नहीं था, तो ये सेंटेंस गलत। तो पहला पॉइंट जो एरर आपको देखना है कि मॉडल है तो आगे मेन वर्ब है या नहीं है। अगर है तो फिर उसको आपने देखना है कि उसमें एरर उसके अलावा क्या आ सकता है। पहला चीज़ आपने जो देखना है हमेशा वो यही कि मॉडल के साथ मेन वर्ब यूज़ हुआ है या नहीं यूज़ हुआ है। ठीक है, कि इसके साथ मेन वर्ब यूज़ हुआ है कि नहीं यूज़ हुआ है। ठीक है, नोट आपने याद रखना है ये कि मॉडल्स ऑलवेज कम विद मेन वर्ब के साथ आते हैं, अकेले नहीं होते। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको ये याद रखना है। ठीक है, जैसे पहला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने आपको क्या बोला कि मॉडल के साथ हमेशा हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कुछ नहीं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के बाद आप क्या यूज़ करें वो आगे आप अलग कंसेप्ट रहता है, मगर मॉडल यहाँ पे ये मॉडल है तो ये फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, बेस फॉर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट दिया है, एक्शन करने वाला, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये जब भी इस तरह से पैटर्न होगा ना तो ये हमेशा एक्टिव वॉइस होती है। वॉइस भी आपने पढ़नी है ना अभी, तो ये हमेशा एक्टिव वॉइस है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं। यही एक तो ये स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको पहला दिया, सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट में इसका मीनिंग निकलता है। एग्जाम्पल देख के समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा है, शी कैन स्पीक हिंदी। सब्जेक्ट क्या आ गया, शी, प्लस मैंने लिखा है मॉडल, मॉडल क्या आ गया, कैन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक्शन क्या है, बोलना, स्पीक, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या क्या बोल सकती है, हिंदी। शी कैन स्पीक हिंदी, वो हिंदी बोल सकती है, इसकी एबिलिटी शो कर रहा है ना। मॉडल हम यूज़ क्यों करते हैं, एबिलिटी, परमिशन, उसके बाद डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, नेसेसिटी, इन सब चीज़ों के सजेशन के लिए। तो यहाँ पर वो ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, सॉरी एबिलिटी शो कर रहा है दैट शी कैन स्पीक हिंदी, वो इतने एबल है कि वो हिंदी बोल सकती है। ठीक है, जब भी इस तरह से सेंटेंस होता है, एक पहला स्ट्रक्चर ये है जो आपको याद रखना है। तो ये हमेशा इसका जो हिंदी में आप ट्रांसलेशन करते हो तो ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट की बात करता है। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से यूज़ किया होगा तो मतलब वो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है और वो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस होता है जहाँ पर एक्शन बोल, सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। शी की बात कर रहे हैं तो शी यहाँ पे एक्टिव है, वो खुद ही, वो हम क्या ना, वो हिंदी बोल सकती है, तो हम लोग वो एक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, तो पहला ये स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट, मॉडल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट सेंस में निकलता है, टेंस नहीं, सेंस होता है। ठीक है, दूसरा, इसी को अगर हमने इस तरह से लिखा है, ये दोनों प्रेजेंट की ही हैं,
ठीक है, ये जो आप याद है ये दोनों प्रेजेंट के ही हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा है सब्जेक्ट प्लस मॉडल। अब मैंने बोला है मॉडल के साथ क्या आता है हमेशा, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, देखो ये है बी। तो बी मैंने आपको क्या बोला है, बेस होता है ना, प्रेजेंट पास्ट का बेस होता है। तो बी जो है इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए। बी मतलब क्या होगा, बेस, बेसिक फॉर्म जो है वो बी है। तो इसके आगे V3, इसके आगे देखो, इसके आगे हमने V3 लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल के साथ नहीं, मॉडल के साथ हमने वही फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है, ठीक है। और आगे प्लस बाय, और उसके आगे ऑब्जेक्ट। ये है पैसिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब के साथ और मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है मॉडल है या कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, तो वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। मॉडल के साथ हमेशा हमें क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, तो वो हमने यूज़ कर लिया बी। मगर पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो हमने बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी। मॉडल के साथ नहीं लगा देनी है डायरेक्ट, वो गलत हो जाएगा। हमेशा बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ। जो भी बी के अंदर जितने भी आते हैं, इज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ, एम के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ, हैव हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ, डू डज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगता है, ठीक है। तो बी की कोई भी फॉर्म है, ठीक है, बी के साथ कोई भी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो वो हमेशा पैसिव वॉइस में आता है। और आगे अगर बाय भी लगा तो फिर तो बिल्कुल पैसिव ही होता है, वो सामने दिख जाता है, ठीक है। अब जैसे ये दूसरा स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है, एक होता है ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें एरर आता है इस स्ट्रक्चर में। दूसरा है ये वाला, इसमें एरर आएगा या फिर ब्लैंक आएगा, कैसे भी आएगा, ठीक है, ये आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे शी, हिंदी, अभी मैंने क्या बोला, शी कैन स्पीक हिंदी, वो हिंदी बोल सकती है। अब इसका पैसिव करेंगे, हिंदी कैन बी स्पोकन बाय हर, हिंदी उसके द्वारा बोली जा सकती है, ठीक है। ये उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। तो हिंदी कैन बी स्पोकन बाय हर, हिंदी उसके द्वारा बोली जा सकती है। तो यहाँ पर हिंदी क्या बन गया, सब्जेक्ट, ये वाला कैन जो है वो है मॉडल, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म स्पीक का स्पोकन V3 प्लस बाय प्लस हर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हिंदी कैन बी स्पोकन बाय हर, ठीक है। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया, मगर मीनिंग दोनों प्रेजेंट में ही है दोनों प्रेजेंट सेंटेंस, ठीक है। मतलब मॉडल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा है तो प्रेजेंट टेंस, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। और उसके आगे पहले मॉडल, तो ये प्रेजेंट टेंस में होता है, उसमें होगा वो बोल सकती है, इसमें है उसको उल्टा कर देंगे, पैसिव बना देंगे, हिंदी उसके द्वारा बोली जा सकती है, तो ये हो जाता है, ठीक है। मगर दोनों होंगे क्या, प्रेजेंट सेंस में आएंगे सारे, इनका मीनिंग प्रेजेंट में निकलेगा, पास्ट में नहीं। अब ये जो है सब्जेक्ट मॉडल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, समझ रहे हो, यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल के आगे हमने क्या लगा दिया है, हैव, क्योंकि मॉडल का रूल क्या है कि वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो हैव लगा दिया। मगर हैव का रूल क्या है, हैव का ये कंसेप्ट है कि वो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करता है, ठीक है। हैव, ये भी याद रखिए हमेशा, कहीं पर भी हैव है, हैज़ है या हैड है, अगर इनके आगे आपने वर्ब यूज़ कर रहे हो, अगर आप इनके आगे वर्ब यूज़ कर रहे हो, मेन वर्ब, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, जब आप इनके आगे हैव के आगे, हैज़ के आगे, हैड के आगे मेन एक्शन वर्ड कोई यूज़ कर रहे हो, तो हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, फर्स्ट सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और जब भी सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट,
जब इस तरह से स्ट्रक्चर होता है तो इसका मतलब हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। हैव प्रेजेंट में है, हैव प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म होता है, मगर जब हैव को हम लोग मॉडल के साथ जोड़ देते हैं, कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव, है ना, तो वो हमेशा क्या उसका सेंस निकलता है, पास्ट का। ठीक है, वो हमेशा पास्ट टेंस की, पास्ट में उसकी मीनिंग निकलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, शी शुड हैव संग अ सॉन्ग, शुड हैव संग अ सॉन्ग। ठीक है, शी शुड हैव संग अ सॉन्ग मतलब उसको गाना चाहिए था, वो गाना गा सकती थी, हाँ गाना चाहिए था, सॉरी, शी शुड हैव संग अ सॉन्ग, उसको गाना चाहिए था। तो ये पास्ट में, मतलब जो नियरर पास्ट, पास्ट थोड़ा सा पास्ट हो कुछ, उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी शुड लगा हो, वुड लगा हो, आगे हैव है, तो आपने थर्ड फॉर्म ही लगानी है। शुड, कोई भी मॉडल, हैव प्लस V3, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट नहीं है। इसके आगे आगे पीछे कुछ भी लिखा होगा सब पास्ट में लिखना, प्रेजेंट में नहीं। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, फिलअप्स के लिए ये सबसे अच्छा पॉइंट है। जंबल सेंटेंसेस के लिए भी एक ट्रिक है, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 है, मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हो, आप प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे। हैव देख के प्रेजेंट नहीं सोच लेना है। ठीक है, सेकंड देखिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन, ये एक्टिव वॉइस थी पास्ट की, ये पास्ट की पैसिव वॉइस। हैव के साथ जब बीन लग गया, अब बीन भी थर्ड फॉर्म है, बी की फर्स्ट, बी बेसिक फॉर्म, ठीक है, उसका जो पास्ट जो है वो वॉज वर, मैंने आपको जैसे बताया, और उसका थर्ड फॉर्म क्या है, ये सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। ठीक है, तो इसके अंदर आता है इज एम आर, इज एम आर बी का प्रेजेंट फॉर्म, वॉज वर बी का थर्ड फॉर्म, बीन बी का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3, अब थर्ड फॉर्म है ना ये, तो इसके साथ भी थर्ड फॉर्म आगे लगा सकते हैं, प्लस बाय, थर्ड फॉर्म नहीं सॉरी, बीन के साथ तो फर्स्ट फॉर्म, B1 फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस बाय। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस बाय, इस तरह से। ठीक है, नहीं पैसिव बनाना है, चलिए ठीक है, ये से ही ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब्जेक्ट मॉडल हैव प्लस बीन प्लस B3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे शी शुड हैव संग अ सॉन्ग और सॉन्ग शुड हैव बीन संग, शुड हैव बीन संग बाय हर, ये ठीक है। ठीक है, इस तरह से कि उस गाना, उसको गाना चाहिए था, उसको गाना गाना चाहिए था, ये भी पास्ट है मगर ये पैसिव में बनता है। ठीक है, और ये एक्टिव में, मतलब ये मैं बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी तो भी पास्ट है, मॉडल के साथ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म होगी तो वो भी पास्ट है। हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, हैव प्लस V3 थर्ड फॉर्म ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर बताए, एक पास्ट सेंस में ये 2 स्ट्रक्चर, इनकी हम प्रैक्टिस आगे करेंगे, एरर इनमें देखेंगे। दूसरा प्रेजेंट टेंस में ये 2 स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया एक कॉन्सेप्ट कि सब्जेक्ट मॉडल्स जो है वो बिना मेन वर्ब के नहीं आते, मेन वर्ब जो है वो हमेशा चाहिए, और मेन वर्ब कौन सी होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये बेसिक है मॉडल्स का, ये जो हमने अभी आज सारा पढ़ा। ठीक है, कल हम इसमें कल हम इसका यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि जो मॉडल्स हैं, कैन का यूज़ कहाँ होता है, विल का यूज़ कहाँ होता है, वुड का यूज़ कहाँ होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके यूजेस करेंगे और उनको अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस में।
ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।